नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर जोन के सोनपुर डिवीजन के नवगछिया आरपीएफ इंस्पेक्टर मनोज यादव के रिश्वतखोरी के मामले में सीबीआई से पकड़े जाने के बाद मनोज यादव के जेल जाने के बाद की कार्रवाई हो या फिर दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन रिच जोन के चक्रधरपुर डिवीजन के बंडा मुंडा आरपीएफ पोस्ट में तैनात इंस्पेक्टर अरुण कुमार टोकस के कारखास सिपाही मोहम्मद असरार की रिश्वतखोरी में सीबीआई के द्वारा की गई गिरफ्तारी के पहले इसी चक्रधरपुर डिवीजन के बिमलगढ़ आरपीएफ पोस्ट में तैनात इंस्पेक्टर डीके सिंह के कारखास एक सिपाही के सीबीआई से रिश्वतखोरी के मामले में पकड़े जाने उपरांत जेल भेजे जाने ठीक इसी तरह से नई दिल्ली आरपीएफ पोस्ट में तैनात एक आरपीएफ के सिपाही पुष्पेंद्र के रिश्वतखोरी के मामले सीबीआई के द्वारा जेल भेजे जाने के बाद अब ये स्पष्ट हो गया है कि इन दिनों आरपीएफ के अंदर बाहर भ्रष्टाचार चरम पर है और ये भ्रष्टाचार आज से नहीं बल्कि वर्षों से भ्रष्टाचार व्याप्त पैमाने पर जारी है। इस भ्रष्टाचार की अगर कोई जड़ है तो वह है जोन और डिवीजन में कुछ वैसे भ्रष्ट आरपीएफ के अधिकारी जिनको अपने वेतन से पेट नहीं भरती बल्कि उन्हें महीने में वेतन के अलावा अलग से उन्हें आरपीएफ के पोस्टों में तैनात इंस्पेक्टरों से बतौर महीने 50,000 रुपए प्रति इंस्पेक्टर चाहिए होते हैं। दर्शकों बता दें कि आरपीएफ में हमने देखा है कि रेलवे एक्ट के नाम पर पूरे भारतीय रेलवे में एक घोटाले हो रहे हैं, जिसमें आरपीएफ पोस्ट के इंस्पेक्टर का कहना होता है कि रेलवे एक्ट के मामले में रोजाना 100 से 200 का केस करें और उनसे 250 से 300 की अवैध वसूली कर उन्हें छोड़ दें। दर्शकों बता दें कि रेलवे एक्ट के ऐसे मामलों में जो अनाधिकृत तरीके से महिला डब्बे में यात्रा करते पकड़े जाते हैं उनसे 50 रुपए लेने का नियम है। वहीं उनसे डरा धमकाकर 250 से 300 रुपए की वसूली किए जा रहे हैं। ठीक ऐसा मामला इन दिनों धनबाद डिवीजन के धनबाद से लेकर गोमो हजारीबाग रोड कोजरमा स्टेशन आरपीएफ में तैनात वहां के इंस्पेक्टरों के द्वारा करवाया जा रहा है, क्योंकि इनकी भूख ही इतनी ज्यादा है कि गलत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चैन पुलिंग के मामले में भी फर्जी तरह से अपनी खानापूर्ति करने हेतु चैन पुलिंग करने वाला अगर दोषी नहीं पकड़ा गया तो उनके बदले किसी अवैध खान पान बेचने वाले को पकड़कर उनके बदले उनसे रेलवे एक्ट के मुकदमे में दंड वसूली की जाती है। जबकि अवैध खान पान बेचने वाले अवैध वेंडरों का इस चैन पुलिंग से कोसों दूर का कोई मतलब नहीं होता और ये अवैध वेंडिंग करवाने की भी मजबूरी होती है कि इनको मेल एक्सप्रेस के ट्रेनों में अपना कारोबार करना होता है, जो कि गैर कानूनी तरीके से होता है और इसी का फायदा ये आरपीएफ के इंस्पेक्टर के द्वारा उठाया जाता है। खबरें जो सवाल बनाती हैं, खबरें जो आपका इम्तिहान लेती हैं, तथ्यों की गहराई में उतरकर हम करते हैं हर साजिश का पर्दाफाश। खबरें जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, खबरों से कोई समझौता नहीं, खबरों की सफर की एक नई शुरुआत। F9 न्यूज पर खबर वही जो सच दिखाए। इन अवैध वेंडरों से उगाही के लिए बतौर एक निजी ठेकेदार इंस्पेक्टरों के द्वारा रखा जाता है, जो रोजाना इन अवैध वेंडरों से वसूली कर महीने इंस्पेक्टरों को 4 से 5 लाख कहीं कहीं 10 लाख तक के अवैध वसूली करवाते हैं। ये आरपीएफ के इंस्पेक्टर और तभी सीबीआई को हस्तक्षेप करना होता है समय समय पर, चाहे वह मनोज यादव हो या मोहम्मद असरार आरपीएफ के बंडा मुंडा में तैनात सिपाही। पर अब सवाल ये उठता है कि क्या सिपाही के जेल जाने से, उनके निलंबन करने से क्या डिवीजन के कमांडेंट और जोन में बैठे आईजी बच पाएंगे? कानून ये कहता है कि 24 घंटे से अधिक समय अगर कोई आरपीएफ का बल का सिपाही अगर जेल की सलाखों में रह गया तो उन पर नियम 161 के तहत नौकरी से निकालकर घर भेज देने का नियम है। अब तक जितने भी सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई है उसमें किसी भी बल सदस्यों को नौकरी से रिमूव कर घर नहीं भेजा गया और न ही आरपीएफ नियम सिक्योरिटी सर्कुलर 1/2022 का अनुपालन किया जा रहा है। जबकि ये नियम है कि अगर कोई वसूली के आरोप में जेल जाते हैं या वसूली के मामले में पकड़े जाते हैं तो उस आरपीएफ के दोषी सिपाही या फिर इंस्पेक्टर पकड़े जाते हैं, उसके ऊपर उस डिवीजन के सहायक सुरक्षा आयुक्त और कमांडेंट को भी दोषी समझा जाएगा और इन दोनों डिवीजन के अधिकारियों के विरुद्ध भी बिना जांच पड़ताल के ही सबसे पहले उन पर विभागीय कार्रवाई के नाम पर उन दोनों अधिकारियों का स्थानांतरण, पदस्थापना किसी अन्यत्र करने के नियम बने हैं।
पर पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर जोन के सोनपुर डिवीजन के नवगछिया आरपीएफ इंस्पेक्टर मनोज यादव की गिरफ्तारी के बाद अब तक सोनपुर डिवीजन के सहायक सुरक्षा आयुक्त और कमांडेंट सोनपुर डिवीजन में यथावत अपनी कुर्सी में जमे बैठे हैं। आईजी अमरीश कुमार इन दोनों अधिकारियों को सोनपुर से हटाने के लिए डीजी आरपीएफ सोनाली मिश्रा को कोई भी पत्राचार नहीं किए हैं और करते भी कैसे, जो कि मनोज यादव गिरफ्तार आरपीएफ का इंस्पेक्टर ये आईजी अमरीश कुमार का दलाल भी रह चुका है। बीते मार्च के महीने में इंस्पेक्टरों के ट्रांसफर पोस्टिंग में खुलकर मनोज यादव ने दलाली के काम में अपना हाथ आजमाया भी है। खुश होकर आईजी अमरीश कुमार ने भी अपने दलाल इंस्पेक्टर मनोज यादव को नवगछिया जैसे आरपीएफ पोस्ट में तैनाती दिए थे। इसी का परिणाम है कि अमरीश कुमार आईजी ने भी सोनपुर डिवीजन के कमांडेंट और सहायक सुरक्षा आयुक्त के विरुद्ध डीजी रेल भवन सोनाली मिश्रा को किसी भी तरह का पत्राचार नहीं किए, क्योंकि उनको पता था कि अगर किसी भी तरह का कोई पत्राचार अगर करेंगे तो वे खुद भी नपे जाएंगे। ठीक इसी तरह से दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन रिच कोलकाता के चक्रधरपुर डिवीजन का भी है। इस चक्रधरपुर डिवीजन के विमलगढ़ आरपीएफ पोस्ट और बंडा मुंडा आरपीएफ पोस्ट दोनों जगहों के दो अलग अलग सिपाहियों को सीबीआई के द्वारा वसूली के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और अब तक इस चक्रधरपुर डिवीजन के कमांडेंट पी शंकर कुट्टी और चक्रधरपुर का सहायक सुरक्षा आयुक्त अब तक चक्रधरपुर डिवीजन में सही सलामत अपनी अपनी कुर्सी में विराजमान बैठे हुए हैं। डीजी सोनाली मिश्रा को चाहिए कि ऐसे मामले में खुद व स्वतः संज्ञान लेते हुए उस डिवीजन के कमांडेंट पी शंकर कुट्टी को हटाया जाना चाहिए, तभी डिवीजन में बैठे कमांडेंट के ऊपर भी भय का माहौल व्याप्त होगा। कोलकाता से F9 न्यूज एडिटर असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।